हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए देखते हैं निफ्टी और बैंक किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं थर्सडे के दिन। और थर्सडे को निफ्टी का एक्सपायरी भी रहने वाला है। और वेडनेसडे को यहाँ पे एक हॉलीडे रहने वाला है हमको, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का असेंबली इलेक्शन है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 20 तारीख को यहाँ पे हॉलीडे जो डिक्लेयर किया गया एनएससी की वेबसाइट से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। और वेडनेसडे है और यहाँ पे ये पहले नहीं था, इसको अभी जो है ऐड किया गया है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। क्योंकि पहले जो है 15 नवंबर के बाद सीधा 25 दिसंबर का ही हॉलीडे था, लेकिन बीच में इसको इंसर्ट किया गया है। और यहाँ पे जब इलेक्शन का मतलब डेट जो है डिसाइड हो गया है, उस हिसाब से यहाँ पे अपडेट किया गया। और ये अच्छा भी चीज़ है, क्योंकि लोगों को टाइम मिल जाएगा वोट देने जाने के लिए। अगर आप लोग महाराष्ट्र से तो ज़रूर वोट देने जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं एनालिसिस के ऊपर, किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से मूव हो सकते हैं मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर स्पेशली। क्योंकि निफ्टी पे थोड़ा ज़्यादा हमको फोकस करके चलना पड़ेगा अभी, क्योंकि एक्सपायरी जो है वीकली इसके अंदर ही रहने वाला है, और साथ में सेंसेक्स के। तो ये दो चीज़ों पे हमको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो जैसे चल रही थी वैसे ही चलेंगी, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करके चलना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग निफ्टी का अगर देखेंगे डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे आज के दिन जो है ये 200 डे का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से जो है इसको ब्रेक करके फिर से नीचे की ओर क्लोजिंग कर दिया है। तो ऐसा लग रहा था कि आज के दिन जो है मॉर्निंग के आवर में कि इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है और यहाँ से एक सपोर्ट बना के चले जाएगा अपर साइड में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 245 के आसपास लगभग यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, और बहुत शार्प सेलिंग हमको देखने मिला। उस वजह से यहाँ पे एक रेड कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, और इस बेसिस पे मार्केट फिर से जो है वीक हो चुका है। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन मतलब कि थर्सडे के दिन क्या हो सकता है। मान लेते हैं इसके आसपास ओपन होते हैं 523,500 के नीचे जब ओपन होंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डाउन साइड के लिए हम लोग आएंगे। उस केस में जो है 23,250 का जो लेवल हमको देखने मिल रहा है 23,250, वो आराम से हिट करेगा यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग करने के बाद नेक्स्ट डे जो है अल्टीमेटली हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रही है, जो ट्रेन लाइन मार्क किया हम लोग ने 23,000 के लेवल के आसपास है, उसको आके टच करने के लिए आएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ सपोर्ट वगैरह लेके अपसाइड में जाए। इस तरह से चांसेस अभी के हिसाब से बन रहा है, क्योंकि ये 200 डे को ईएमए को जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है निफ्टी। साथ में अगर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये भी अभी भी जो है अपसाइड में क्लोजिंग कर रहा है, और हो सकता है इसके नीचे अगर ओपन होते हैं, जो कि क्लोजिंग हुआ है उसके आसपास ओपन होते हैं या फिर गैप डाउन ओपन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग फिर से आएंगे। 50,000 का जो लेवल है उसको टेस्ट करने के लिए फिर से आएंगे। उसके आसपास से अब फिर देखा जाएगा किस तरह से मोमेंटम बन रहा है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मूव जो है कंस्टेंट होता हुआ नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि फोकस जो है सब किसी का निफ्टी और सेंसेक्स पे जा रहा है। तो निफ्टी के अंदर मोमेंटम है तो प्रॉफिट आराम से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जो है मार्केट के अंदर हर दिन एक्सपायरी मतलब वीकली एक्सपायरी रखा गया था, 5 दिन है तो पाँचों दिन एक्सपायरी होगा। लेकिन अब सिर्फ इसको 2 दिन कर दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में मोमेंटम जो है बना रहेगा। क्योंकि आप इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं आपके पास सेम चीज़ें खरीदने के लिए 5 दुकान थी पहले, तो अब जो है 2 दुकानें हो गई है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाला है। डिमांड बढ़ेगा तो मोमेंटम होगा, प्राइस इधर उधर फ्लक्चुएट होंगे ही होंगे। तो इस हिसाब से अच्छा चीज़ है, ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा एक अच्छा चीज़ हुआ है। बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे आने वाले समय में, टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे किस तरह से, अगर कुछ चेंजेस करना है स्ट्रैटेजी के अंदर या फिर लॉट साइज़ के अंदर या फिर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, उसको अपडेट करेंगे किस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से जो चल रहा है उस हिसाब से हमको एक एनालिसिस करके चलना है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे किस तरह से सिनेरियोज होंगे। डेली चार्ट पे तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग ने सपोर्ट और रेसिस मार्क करके रखा, आप लोग चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो क्लोजिंग जो है 50,500 के नीचे ही हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, और इसके आसपास ओपन होते हैं फ्लैट या फिर गैप डाउन, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे एक रेड बॉडी फॉर्मेशन होगा। बड़ा रेड बॉडी होगा, क्योंकि 500 प्लस पॉइंट के आसपास का हो सकता है, और इस तरह से एक रेड बॉडी फॉर्मेशन करे, क्लोजिंग करे। अदरवाइज अप साइड में अगर जाते हैं तो एक कुछ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप साइड में जो है 50,850 का जो लेवल है, अल्टीमेटली ये वाले लेवल के आसपास आके ग्रीन बॉडी का फॉर्मेशन हो, इस तरह से क्लोजिंग हो बैंक निफ्टी के अंदर। सिमिलरली अगर निफ्टी के अंदर हम लोग देखेंगे, निफ्टी के अंदर अगर डेली चार्ट पे देखेंगे, तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया यहाँ पे 200 ईएमए के आसपास जो है बार बार आके क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है और इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है। उस हिसाब से क्या हो सकता है यहाँ पे कि डाउन साइड में अगर ओपन होते हैं गैप डाउन, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होगा कि 23,250 का जो लेवल है उसको टच करने के लिए आएगा निफ्टी। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग करे, फिर नेक्स्ट डे जो है ये ट्रेन लाइन बन रहा है 23,000 के लेवल के आसपास, उसको टच करने के लिए आएगा। सिमिलरली अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं किस तरह से हो सकता है इंट्राडे के अंदर थर्सडे के दिन।
तो यहाँ पे देखिए मैं जो बोल रहा था 225 के आसपास 245 के आसपास यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिला और ये पूरा जो मोमेंटम ऊपर की ओर बना हुआ था पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका, फिर से जो है वीक हो गया चार्ट। तो उस हिसाब से अगर इस तरह से ट्रेल लाइन मार्क करें तो ट्रेल लाइन के नीचे ही अभी हमको क्लोजिंग देखने को मिल रहा है और इसके आसपास कहीं भी हम लोग ओपन होते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक वगैरह आ सकता है, लेकिन फिर भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक वीक हो चुका है तो डाउन साइड में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रगल करेगा ब्रेकडाउन करने के लिए, लेकिन ब्रेकडाउन कर सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है। 23,250 का लेवल डाउन साइड में आ सकता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो क्या होगा, मान लेते हैं कि गैप अप हो जाता है किसी भी कारण से, हम लोग 23,500 के ऊपर ओपन होते हैं और सस्टेन कर जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होगा ये ट्रेल लाइन है उसके रेफरेंस से ऊपर की ओर जाएंगे और ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया बना है आज के दिन 700 750 उसको हिट करने के लिए जाएंगे। दो चीज़ें हो सकती है, लेकिन चांसेस और सेंटीमेंट ये सारी चीज़ें देखते हुए यही लग रहा है कि डाउन साइड में हम लोग आएंगे और 23,250 का लेवल टच करेंगे। एक्सपायरी भी साथ में उसको भी ध्यान में रख के काम करना है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये अनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद है जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।